हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम आपका कब से शुरू हो रहा है, क्या हमारी अब आगे के लिए रणनीति होनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। और एक अच्छा मौका है आपके सामने ग्रुप डी के एग्जाम को पास करने का, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस वक्त वैकेंसीज जो हैं पिछले कुछ वर्षों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा पदों के लिए यहां पर ग्रुप डी का एग्जाम ये लिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें बिल्कुल वेल प्रिपेयर होकर रहना है, क्योंकि ये एक ऐसा चांस है जो मुझे लगता है कि ये चांस बार बार आपको आपके जीवन में नहीं मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल टिल एंड तक देखिए और एक एक बात को समझिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना सभी लोग, क्योंकि यहां पर हम एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित अहम जानकारी आपके साथ शेयर करके चलते हैं। तो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम जो होना है, जैसे कि आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था और बोला था क्लियरली कि मार्च एंड तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम चलेगा। अभी 4th फेज का एग्जाम चल रहा है एनटीपीसी का। ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि अगले फेज में, अगले 1 या 2 फेज के अंदर एनटीपीसी का एग्जाम टिल एंड मार्च तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। हो सकता है 2, 4, 5 दिन आगे आपका अप्रैल तक का भी टाइम चला जाए। तो यहां पर मैं ये क्लियरली बोल सकता हूं कि जैसे आरआरबी ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला था कि अप्रैल में आपका ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम ग्रुप डी का एनटीपीसी के एग्जाम जैसे ही खत्म होगा उसके तत्काल बाद शुरू कर दिया जाएगा। अब उसमें यह देखने वाली बात है कि वो 2 दिन का गैप लेते हैं, वहां पर 5 दिन का गैप लेते हैं या फिर 10 दिन का गैप लेते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ये मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट वीक में अप्रैल से लेकर और 15 अप्रैल तक पूरी संभावना है कि आपका एग्जाम शुरू हो जाए। तो अभी आप 21 फरवरी में ये वीडियो देख रहे हैं, तो अभी आपके पास 7 ही दिन बचे हैं। 28 का महीना है और 30 दिन हो जाते हैं आपके पास यहां पर मार्च के 30-31 दिन। कुछ फेस्टिवल सीजन भी रहेगा 3-4 दिन का। ठीक है, होली है तो 2-3 दिन 4 दिन आप वहां भी थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। हालांकि असली होली तो आपकी जब है जब एक एग्जाम आप पास कर लेंगे और सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे। अभी तो मामला वही है ठन गोपाल वाला। तो मनाएंगे या नहीं मनाएंगे वो भी सब आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड है। ठीक है, असली होली और दिवाली तो मैं ये मानता हूं जब आप कुछ हासिल कर लेंगे, असली होली दिवाली तो तभी होनी है। तो यही है कि अभी हम ये मान लेते हैं कि अभी आपके पास अगर देखा जाए तो 30 दिन के आसपास, 30 से 35 दिन आप मान सकते हैं। चलिए, तो अब इस 30-35 दिन के अंदर हमें कुछ ऐसा कर गुजरना है कि इसी बार, इसी आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में हम फाइनली सेलेक्ट हो जाए। भाई इसमें बार बार एग्जाम होना नहीं है, आपका एक एग्जाम होगा, आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, तो यही अपने लिए डू और डाई वाली कंडीशन आपके लिए है। तो जब आपको एग्जाम की डेट भी अब पता है ना, कि 30-35 दिन का समय आपके पास है। अच्छा, यहां पर आपको काफी सारा आइडिया आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से पता चल रहा होगा। ठीक है, किस लेवल का पेपर आ रहा है, तो उसी लेवल के हिसाब से आप खुद को जज कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि उससे बहुत ज्यादा आसान पेपर आ जाएगा। ठीक है, लेवल लगभग सिमिलर है। बस यहां पर जो सबसे बड़ा फर्क रहेगा वो यहां पर साइंस को लेकर रहेगा। हम यहां पर आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जहां देख रहे हैं कि साइंस के क्वेश्चन किसी पेपर में 5 या 6 पूछे जा रहे हैं, 7 पूछे जा रहे हैं, 8 पूछे जा रहे हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे। वहीं ग्रुप डी के एग्जाम में जो वेटेज रहती है वो साइंस की ही ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो साइंस पर आपको थोड़ी सी अच्छी पकड़ बनानी है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है और बायोलॉजी के दोनों सेक्शन, जियोलॉजी और बॉटनी को भी ठीक से प्रिपेयर कर लेना है। मतलब अगर आप जनरल अवेयरनेस तैयार कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा वेटेज आपको देनी है साइंस को। ठीक है, साथ ही करंट अफेयर को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करके चलें। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको लगातार आगाह करने की कोशिश की है कि करंट अफेयर का रेलवे एग्जाम में ज्यादा इसका वेटेज रहता है। तो 8 से 10 सवाल आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे और करंट अफेयर भी यहां जो पूछी जाती है वो 18 महीने के अप्रोक्स आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप उसको तैयार करके चले। ठीक है, मेरा मानना यह है कि आप जुलाई अगस्त 2019 से स्टार्ट कीजिए, है ना, और फरवरी तक आप तैयार कर लीजिए। करंट अफेयर कहीं से भी पूछी जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, फरवरी 2020 तक, 2021 सॉरी। ठीक है,
बाकी मैथ्स सिंपल ही होता है, आसान होता है, एडवांस पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाएगा, अलजेब्रा, लेकिन बहुत इजी वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। ग्रुप डी भी नॉर्मल रहने वाला है। ग्रुप डी में रीजनिंग भी नॉर्मल रहने वाला है। रीजनिंग में पजल पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बच्चे थोड़े से पजल में कंफ्यूज रहते हैं, पजल में खुद उलझ जाते हैं। और स्टेटमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देना, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट अजम्पशन वाला क्वेश्चन होता है, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो भी थोड़ा सा ध्यान करके चलिए। बाकी मैथ्स आसान है, रीजनिंग भी थोड़ा ज्यादा दिक्कत नहीं करेगी, कुछ स्पेशल टॉपिक्स को अगर छोड़ दिया जाए। और साइंस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना करंट अफेयर के साथ, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हो सकता है इन फ्यूचर आपको 2, 3, 4 साल, 5 साल में इतनी ज्यादा वैकेंसीज एक साथ ना देखने को मिले। ऐसा तो नहीं होगा कि वैकेंसीज नहीं आएंगे, वैकेंसी तो आएंगे, हर 2, 3, 4 साल में आएंगी। बट फर्क क्या है कि जहां 1 लाख वैकेंसी और एकदम आपके सामने 5,000 या 10,000 वैकेंसी कर दी जाए तो बहुत बड़ा फर्क उसका पड़ जाने वाला है। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ऐसे वक्त में जब 1 लाख वैकेंसीज है तो लास्ट ईयर के हिसाब से कंपटीशन कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। देखिए, बिल्कुल यहां पर इस सवाल का मैं जरूर आंसर दूंगा। देखिए, जैसे जैसे हमारा समय बढ़ता है तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो कंपटीशन हमेशा बढ़ जाता है। जब 2018 में आपने पेपर दिया, अब 2021 में आप पेपर देंगे तो करीब 2.5 साल का उसमें डिफरेंस आ गया है। अब इस 2.5 साल में डेफिनेटली कंपटीशन तो आपका इंक्रीज हुआ, बट यहां पर वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो उस वैकेंसीज का भी उस कंपटीशन से कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कट ऑफ अगर नहीं भी बढ़ेगी पिछली बार के मुकाबले, है ना, तो समान तो जरूर रहेगी, इक्वल तो जरूर रहेगी। अगर नहीं गिरने की बात कर रहा हूं ना, मैं बढ़ने की बात कर रहा हूं, तो करीब करीब उसके इक्वल आप मानकर चल सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे बच्चे थे उस टाइम पर जिन्होंने 50-55 के अप्रोक्स भी किया था और उनका सिलेक्शन हो गया था। तो वो सब नॉर्मलाइजेशन का हालांकि सीन रहता है। बट आपके लिए मैं अभी यही बोलूंगा, देखिए अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी 30 दिन बाकी हैं। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए मैक्सिमम करने की। अगर आप 60 कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 70 की तैयारी आप कर लें। अगर आप 70 की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 75 प्लस आप कर लें। जैसे जैसे हम ऊपर स्कोर करने की सोचते हैं या ऊपर स्कोर करने की तरफ जाते हैं तो हमें ज्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। 40 से 50 करना बहुत आसान है, वही 50 से 55 करना या 60 करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और 60 से अगर 70 की बात करूं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और 70 से 80 वाला तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। तो जैसे जैसे हमें ऊपर स्कोर बढ़ाना होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, ठीक है, ताकि आप कम टाइम में और कम पढ़कर भी ज्यादा आउटपुट निकाल पाए। आप ग्रुप डी के पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं 2018 के सारे सेट्स तैयार कर लीजिए। सारे सेट्स में जो जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहां से आपको काफी आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह की क्वेश्चन ही इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। साथ ही आप मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहें, डेली एक मॉक टेस्ट अपने रूटीन में शामिल कर लें, ठीक है। मॉक टेस्ट में जो भी आपका बन रहा है क्वेश्चन उसको बनाइए, जो नहीं बन रहा है उनको नोट करते चलिए या मार्क करते चलिए, ठीक है। और उनको भी आप टाइम टू टाइम जैसे ही इस टॉपिक पर जाते हैं उसको आप क्वेश्चन को देखिए कि वहां पर वो क्वेश्चन आपने कैसे सही करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही आपकी स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर? तो बिल्कुल यही रणनीति आपको अपनानी है अगले 30 से 35 दिन, और मैं डेफिनेटली ये बात बिल्कुल पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप 70 प्लस तक का स्कोर कर पाएंगे। और आप ये जानते हैं कि इतना करने के बाद फिर तो आपको ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्लियर? तो यही था आज की इस वीडियो में, आपको यही बताना था कि बिल्कुल अब समय आ गया है ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। आरआरबी एनटीपीसी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम पिछले 28 दिसंबर से चल रहा है, तो 2 महीने होने को आए इस एग्ज़ाम को चलते चलते, तो काफ़ी कुछ आपको आइडिया यहाँ से भी मिल गया होगा, है ना। तो इसी हिसाब से अब आपको आगे ग्रुप डी के लिए भी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अब कोई कमी आपको नहीं छोड़ के चलनी है।
तो वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।